सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल HG गुरुकुल्स में, जहां हम सब आज करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के संज्ञा के सारे क्वेश्चन और इसे परिभाषा सहित पढ़ेंगे। अगर आपने एक बार भी संज्ञा नहीं भी पढ़ा होगा तो भी एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और संज्ञा आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में हो या फिर किसी भी चीज़ का एग्जाम जो बिहार में एग्जाम होता है, बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सारे परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होता है संज्ञा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टार लगा कर लिखिएगा। 10th क्लास हो या फिर 12th क्लास हो या फिर किसी भी क्लास में संज्ञा हिंदी में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस शानदार सेशन को एक प्यारी लाइन के साथ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब आपने मंजिल को पाना ही ठाना है तो कैसे भी मंजिल को पाइएगा। चलिए आगाज करते हैं आज के इस शानदार सेशन को। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का परिभाषा क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। अगर आपने लिखना होगा तो एक कॉपी कलम जरूर लेकर बैठिएगा ताकि आप इसे नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, श्याम, कलम, पटना, बुढ़ापा, ये सब इत्यादि क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? नाम है। श्याम नाम है। कलम, पटना, बुढ़ापा, ये सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो आप सब याद रखिएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। पहला कौन सा होता है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौथा समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा कौन सा होता है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। कौन सा होता है? द्रव्यवाचक। एक बार फिर आप लोग मेरे साथ दोहराइएगा। पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा द्रव्यवाचक। चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दूसरे पेज पे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा, पहला कौन है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा है पहला। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आप सब समझते चलिएगा। जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो, मतलब जितने भी जाति होते हैं, जैसे मान लीजिए औरत हुई तो औरत में बहुत सारी औरतें आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए राधा आ गई, राधा, सीता, ये सब क्या हो गई? औरत हो गई। तो औरत में तो बहुत सारी औरत, ये नाम हो गया औरत का, लेकिन ये क्या हुई? औरत एक जात हुई। तो इस जाति के को क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो, जैसे में लड़का हो गया, लड़की हो गई, औरत हो गई, या फिर आलू, इमली, पशु, पक्षी, मर्द इत्यादि, ये सब क्या है? मान लीजिए पशु, पक्षी, मर्द, लड़का, लड़की, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा है? दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दूसरा ये छोटा व है, याद रखिएगा, ये छोटा व होगा। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह इत्यादि का बोध हो। मतलब मान लीजिए ऐसे जगह का जो हम लोग जिस किसी खास व्यक्ति का नाम, खास क्या, सीधा समझिए, किसी भी व्यक्ति का नाम को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, श्याम, रहीम, रामायण भी नाम है, महाभारत मतलब ग्रंथ है, पटना दिल्ली शहर है। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जगह का भी नाम हो उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दूसरा कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम सब। हमारा नेक्स्ट पेज है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कोई लड़का व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे मोहन, राकेश, सोहन, ये सब नाम हो गए। क्या हो गए? नाम हो गए। तो नामों को क्या कहा जाता है? तो नामों को कहा जाता है व्यक्तिवाचक। लेकिन जो जातिवाचक, मान लीजिए मोहन, राकेश, सोहन, ये सब क्या है? लड़का है। जैसे मान लीजिए सीता, सीता, उसके बाद गीता, रीता, या फिर
गीता, रीता, सीता, जितना भी हुई सब लड़की हुई, क्या हुई, लड़की या फिर औरत हुई होंगी। तो लड़की और औरत जो हो जाएंगी वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी, और जो नाम हो जाएगा वो कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आप सबको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम सब। तो ये समझ में आ गया कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए कि व्यक्तिवाचक मतलब नाम हो जाएगा। जैसे पटना दिल्ली है, ये शहर के नाम है, लेकिन जो शहर और राजधानी हो गया वो क्या हो जाएंगे, जातिवाचक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जातिवाचक हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तीसरे पे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। कौन सा है, भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, चलिए समझते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से व्यक्ति वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से व्यक्ति या फिर वस्तु के गुण का हो, व्यक्ति वस्तु का नाम का नहीं, गुण का हो, क्या हो, गुण का हो, मतलब जिसे देखा ना जा सके लेकिन गुण पहचाना जा सके कि हाँ उसके अंदर वो है। जैसे कि मान लीजिए आप सब बोलते हैं कि वो अच्छा है, अच्छाई जो होता है वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए लड़कपन, जैसे आप लोग छोटे पर जब ज्यादा मतलब खेलते होंगे तो कोई कोई बोलता था कि इसके अंदर अभी लड़कपन है। या फिर बुढ़ापा, ईमानदारी, ईमानदारी को तो हम लोग देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं कि वो ईमानदार है। दुश्मनी, दोस्ती, अच्छाई, बुराई, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम सब। आज का नेक्स्ट पेज समूहवाचक। चौथा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। कौन सा, समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, चलिए समझ लेते हैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो। नाम से याद रखिएगा, सारा नाम से याद हो जाएगा। अगर अच्छे से याद कीजिएगा तो नाम से ही याद हो जाएगा। क्या लिखा है, जो लिखा है कि कोई भी, मान लीजिए जितने भी व्यक्ति वस्तु हैं उनके समूह का बोध हो। तो समूह का जो बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, समूहवाचक। जैसे मान लीजिए सेना हो गया, गुच्छा हो गया, परिवार हो गया। गुच्छा मतलब क्या होता है, तो गुच्छा जैसे कि मान लीजिए केले का गुच्छा हो गया, जैसे केले का गुच्छा, या फिर अंगूर का गुच्छा। क्या हो गया, अंगूर का गुच्छा। आप सबने सुना होगा कि अंगूर का गुच्छा लाओ। या फिर जो लठ होता है, मतलब लाठी जो होता है लठ, उसका भी गुच्छा होता है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब समूहवाचक संज्ञा हो गया। कौन सा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे सेना हो गया, सेना में भी बहुत सारे आदमी होते हैं, उसी को सेना बनती है, तो उसे भी समूहवाचक संज्ञा हो गया। जैसे बाजार भी क्या हो गया, तो बाजार भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। इसलिए क्योंकि बाजारों में बहुत सारे दुकान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो याद रखिएगा कि बाजार कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5वां नंबर है हमारा, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो ये एक चीज याद रखिएगा, द्रव्य मतलब जिसे गिना ना जा सके, बस इतना ही याद रखिएगा, जिसे गिना ना जा सके। जिस वस्तु को मापा या तौला तो जा सके, लेकिन यहाँ पर गिना होगा, याद रखिए, गिना होगा, लिख लीजिएगा। यहाँ पर ये गलती से हो गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या होगा, गिना होगा। क्या होगा, गिना होगा। तो याद रखिए, गिना ना जा सके, तो जिसे गिना ना जा सके लेकिन क्या किया जा सके, यहाँ पर लिख लीजिएगा, गिना। हाँ चलिए, जिस वस्तु को मापा या तौला तो जा सके लेकिन गिना ना जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सोना चांदी, तेल पानी घी। तेल पानी को हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन पाएंगे। घी को हम लोग गिन नहीं सकते, तौल सकते हैं, माप सकते हैं। तो वैसे संज्ञा को क्या कहा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो चलिए आज के इस सेशन को इतना तो खत्म हो गया। संज्ञा आपका इतना ही रहता है, संज्ञा जितना पूछा जा सकता है उतना मैंने करवा दिया। चलिए आज के कुछ क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अच्छाई, अभी तुरंत बताएं अच्छाई कौन सी संज्ञा है, आप सब कमेंट कीजिए अच्छाई कौन सी संज्ञा है।
अच्छाई अभी तुरंत बताएं, जिसे देखा अभी तुरंत बताएं, एक बार फिर से रिवीजन कीजिएगा। जिसे देखा ना जा सके, बस उसे महसूस किया जा सके, उसे भाववाचक कहते हैं। क्या कहा जाता है? भाववाचक। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक। अच्छाई कौन सी? भाववाचक संज्ञा हो गई। कौन सी हो गई? भाववाचक संज्ञा। चलिए बाजार, बाजार अभी तुरंत बताएं। बाजार समूह को, समूह के क्या कहा जाता है? बाजार, मतलब समूहवाचक। कौन सी संज्ञा हो गई? समूहवाचक संज्ञा। सूरज, सूरज कौन सी संज्ञा हो सकती है? सूरज एक नाम है, तो सूरज नाम है, तो आप सबको अभी तुरंत बताएं कि जो नाम होता है वो कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक। कौन सी? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो गई? सूरज। झारखंड, झारखंड भी एक क्या है? झारखंड भी एक नाम है, एक राज्य का नाम है। तो राज्य के नामों को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक। कौन सा? व्यक्तिवाचक। तो ये भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। वीरता, वीरता को हम लोग देख तो सकते नहीं है, आप सब कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर। तो वीरता को तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, वीरता को हम लोग महसूस कर सकते हैं कि वो वीर है, तो जो महसूस कर सकते हैं उसे भाववाचक। कौन सा? भाववाचक। लड़की अभी तुरंत बताए हैं, नाम होगा तो व्यक्ति, लेकिन जो समूह में आता है लड़कियों के, मतलब जातिवाचक। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़की क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम सब। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है पानी। पानी को हम लोग ना ही तौल सकते हैं, ना ही ना ही हम लोग तौल सकते हैं, ना ही हम लोग गिन सकते हैं, सिर्फ इसे तौला जा सकता है या फिर मापा जा सकता है किसी चीज से। तो मापने की चीज को द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। पढ़ाई, पढ़ाई कौन सी संज्ञा है? तो आप सब इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। पढ़ाई को हम लोग बस इसका दे रहे हैं हिंट कि पढ़ाई को देख नहीं सकते, बस महसूस किया जा सकता है। तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि पढ़ाई कौन सी संज्ञा है। तो आज के इस सेशन को इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी इससे, तो प्लीज़ सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे को भी इससे हेल्प मिल सके। और प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और प्लीज़ मुझे भी कमेंट में बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और इस सेशन को इतना ही रहने देते हैं और एक शानदार लाइन के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये याद रखिएगा कि अगर आपने एक बार ठान लिया है कि कैसे भी पेपर को अच्छा देना है, तो आप सब जरूर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप लोग कर सकते हैं। चलिए मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। चलिए इस सेशन को इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।